साथियों, एनटीए ने जेई मेन 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस नोटिफिकेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है जो हर जेई मेन से जुड़े बच्चे को जानना बहुत ही आवश्यक है। और इस टाइम ब्रेकर में जो नियम थे जो पहले चलते थे, एक तो उम्र का और एक एप्लीकेशन नंबर का, इन दोनों प्रावधानों को अब हटा दिया गया है। अब तक जिस छात्र की उम्र ज्यादा होती थी या फिर जिसने पहले जेई मेन का फॉर्म भरा है, उसे अंकों के टाई होने पर ऑल इंडिया मेरिट में वरीयता दी जाती थी। लेकिन अब ये दोनों ही नियमों को हटा दिया गया है और सिर्फ अंकों के आधार पर टाई ब्रेकर का नियम रखा गया है, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि अब टॉपर्स के बीच में टाई होने की स्थितियां बनेंगी तो उसमें नंबरों को ध्यान में रखा जाएगा कि किस सब्जेक्ट में नंबर ज्यादा है, किस में क्या, ये बहुत मायने रखेगा, जिसको जानना बहुत जरूरी होगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एनटीए ने जो शेड्यूल जारी किया है उसमें 2 सेशन रखे हैं। पहला सेशन अभी शुरू हो चुका है जो कि 28 अक्टूबर 2024 से लेकर 22 नवंबर 2024 तक चलेगा और एप्लीकेशन आवेदन की जो समय रहेगा वो रात के 9 बजे तक रहेगा। फीस सबमिट करने की जो डेट रहेगी वो 22 नवंबर 2024 को रहेगी 11:50 तक। और अगर कोई उसमें चेंज करना है एप्लीकेशन फॉर्म में तो वो एनटीए द्वारा अलग से वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। सिटी इंटीमेशन स्लिप जो रहेगी वो भी जनवरी 2025 में के फर्स्ट वीक में जारी की जाएगी। और एडमिट कार्ड का जो डाउनलोड किया जाएगा वो 3 दिन पहले रहेगा एग्जाम से। एग्जाम की डेट 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 तक रहेगी। आंसर की जो जारी की जाएगी एनटीए द्वारा वो भी अलग से अपनी वेबसाइट पर एनटीए जारी करेगा और रिजल्ट की घोषणा 12 फरवरी 2025 को होगी। तो ये पहला जो सेशन रहेगा उसका शेड्यूल है। इसके बाद में जो सेकंड जो सेशन शुरू होगा वो 31 जनवरी 2025 से शुरू होगा और 24 फरवरी 2025 तक चलेगा। फीस जमा कराने की डेट 24 फरवरी 2025 रहेगी। अगर कोई करेक्शन कराना है तो वो अलग से एनटीए द्वारा घोषणा की जाएगी। सिटी इंटीमेशन स्लिप सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2025 रहेगा। एडमिट कार्ड का जो डाउनलोड होगा वो 3 दिन पहले रहेगा, जो भी एग्जाम की डेट रहेगी। एग्जाम की जो डेट रहेगी वो 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल 2025 रहेगी। ये टेंटेटिव डेट है जो कि नोटिफिकेशन में एनटीए ने जारी किया है। और आंसर की जो जारी की जाएगी वो भी अलग से एनटीए द्वारा अपनी वेबसाइट पर किया जाएगा। और जो सेकंड सेशन जो है उसका जो रिजल्ट का डिक्लेरेशन होगा वो 17 अप्रैल 2025 को रहेगा। तो ये जो 2 सेशन रहेंगे इसके बारे में जानना जरूरी है और इसको देखते हुए भी अपनी हमें तैयारी शुरू करनी है। और जो भी एप्लीकेशन को फॉर्म फिल करना है उसको ध्यान रखना है, डेट ध्यान रखनी है जिससे कहीं रह नहीं जाए हम, और कोई भी करेक्शन की फीस जमा कराने का बहुत ध्यान रखना है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है कि टाई ब्रेकर का जो रूल है उसमें क्या चेंज किया गया है ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले रूल को हमें जानना जरूरी है जिसमें कि मैथ का ध्यान रखना है कि गणित में उच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उच्च वरीयता दी जाएगी। जैसे मान लीजिए 10 बच्चों के नंबर बराबर हैं लेकिन फिर देखा जाएगा कि उसमें मैथ के किन बच्चों के नंबर ज्यादा, उनको उच्च वरीयता दी जाएगी। अगर मैथ में सभी बच्चों के नंबर समान है तो उसके बाद में फिजिक्स का वेटेज रखा जाएगा कि फिजिक्स में उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को उच्च वरीयता दी जाएगी। अगर मैथ और फिजिक्स दोनों में बराबर अंक हैं तो फिर इसके बाद में केमिस्ट्री का नंबर आएगा कि केमिस्ट्री में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों पर उच्च वरीयता दी जाएगी। और अगर यहां तीनों ही विषयों के नंबर बराबर है तो फिर हम चौथे रूल पर पहुंचेंगे कि यदि अभी भी बराबरी बनी रहती है तो सभी विषयों में ध्यान रखना है, सभी विषयों में सही उत्तरों की तुलना में गलत जो आंसर का
कम अनुपात वाले अभ्यर्थियों को उच्च वरीयता दी जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह पांचवा जो पॉइंट है उसको हमें ध्यान रखना है, फिर भी अगर बराबरी रहती है अंकों में, तो यदि बराबरी जारी रहती है तो गलत उत्तरों के मुकाबले सही उत्तरों का कम अनुपात वाले उम्मीदवारों को उच्च अंक दी जाएंगी, और खासकर मैथमेटिक्स में। और उसके बाद फिर ध्यान रखना है, पहले मैथ में, फिर उसके बाद फिजिक्स, फिर उसके बाद में केमिस्ट्री। तो ये हमें सीक्वेंस का ध्यान रखना है। और अगर यहां तक भी निर्णय नहीं हो पाता है तो फिर सभी चरणों के बाद भी टाई नहीं तोड़ी जाती है तो उम्मीदवारों को समान वरीयता दे दी जाएगी। तो ध्यान रखना है हमें, सबसे पहले हमने मैथ का रहा, उसके बाद फिजिक्स का, और तीसरे नंबर पर केमिस्ट्री का रोल रहा। ये हमें ध्यान रखना है विशेष रूप से। सही आंसर गलत आंसर का सीक्वेंस ये सेम रहेगा, तो ये ध्यान रखें। आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।